अस्सलाम वालेकुम ख़ातीन व हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार ख़ान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। नाजरीन, इंडिया में आजकल एक वबा फैली हुई है। बैक टू बैक ज़्यादती के केसेस के बाद सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पे आ गए हैं और इस तरह आए हैं कि गवर्नमेंट तक को खदशा है कि शायद वो ख़तरे में ना आ जाए। उनका सड़कों पे आने का एक ही मकसद है, वो है ऐसे केसेस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना और ऐसे स्टेप्स को इनकरेज करना जो कि लिए जाएं ताकि ऐसे केसेस दोबारा सामने ना आए। जहां पर सोसाइटी की एक ये शक्ल है, ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे आ रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, और दूसरी जानिब एक ऐसा चेहरा भी है सोसाइटी का, माशरे का, ऐसा घटिया, नीच और घिनौना चेहरा जो कि जैसे ही कोई ऐसा सानहा पेश आता है जिनसी ज़्यादती का, वो पड़ जाते हैं जी वीडियो ढूंढने। उनको अपने अंदर की हैवानियत को एंटरटेन करने के लिए वो इसको एज मेयरली एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पूरा इंटरनेट पे छानबीन करने लग जाएंगे। उनको बस होगा हमें कहीं ना कहीं से वीडियोस मिल जाएं। उनमें बड़े ज़्यादा ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सुबह को तो इन प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे होते हैं और घर आके इंटरनेट पर यही सब घिनौने काम कर रहे होते हैं। लेकिन इनसे भी ज़्यादा नीच और घटिया जानवर ऐसे हैं जो कि बाकायदा इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस को बेचते हैं। मतलब पूरे का पूरा बल्क में इंटरनेट पर, पहले तो ये सिर्फ डार्क वेब में होता था, अब बात देखें आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह आपको ऐसे ये वीडियोस बाकायदा बिकती हुई नज़र आएंगी। इनके ऊपर लोग ऑफर्स लगाते हैं, भाई 15%, 50% डिस्काउंट। ये आपको 820 वीडियोस, फॉर इंस्टेंस इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, 820 वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएंगी। तो वहीं पे हमारे माशरे का ऐसा घटिया और नीच और घिनौना और टोटली डिस्गस्टिंग चेहरा भी है। और आज की पॉडकास्ट में हम इसी सारे माजरे को एक्सप्लोर करेंगे। सार साहब, ये इंतहाई घिनौनी चीज़ तो है ही है। ये हमारी सोच और माशरे के बारे में क्या कहती है? टेक्नोलॉजी जब कोई आती है ना, तो बहुत सी सहूलतें लेके आती है। आपको और मुझे, हम सबको आसानी पैदा हो जाती है। लेकिन वही टेक्नोलॉजी साथ साथ ऐसी चीज़ें भी ले आती है कि जिसको रोकना एक आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। अगर रोका ना जाए तो हैवानियत के आसार नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी ही होती है जो उसको रोक सकती है। टेक्नोलॉजी ही चीज़ लाती है और टेक्नोलॉजी ही उसको रोक सकती है। अब इंडिया में एक चीज़ हुई है कि जिनसी ज़्यादती के ऊपर ना होता रहता है, लेकिन इस मर्तबा क्या हुआ है कि जिनसी ज़्यादती ने एक उसकी सियासी शक्ल ले ली है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, मारपीट हो रही है। जिस जिस सूबे में ये हो रहा है, उस सूबे में, उस स्टेट में ये लग रहा है कि हुकूमत ही ना चली जाए। लेकिन साथ ही एक और साइज सोसाइटी का, माशरे का एक ऐसा घिनौना चेहरा है जो साथ साथ उभरता है कि उनको जिनसी ज़्यादती जिनके साथ हुई, जिन औरतों के साथ, लड़कियों के साथ हुई, उनके साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है तो उन वीडियोस के साथ, उन क्लिप्स के साथ जिसमें उस जिनसी ज़्यादती होती हुई नज़र आ रही हो, वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो उसी वक्त ये होता है कि जो सेलर होता है, जो बेचने वाला होता है, मार्केट में आता है और वो फिर ऑफ़र देता है। जैसे ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि भी 820 वीडियो क्लिप्स 99 रुपये में। ये 99 रुपये क्या हैं? 1 रुपया कम, 100 रुपये। बिल्कुल। ये 99 रुपये रूटीन में वैसे होता था कि बाटा जो जूते बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जूते बनाने में, बड़ी पुरानी कंपनी है। कभी इनका जाके देखो जूतों के ऊपर भाव जो लिखा होता है वो क्या होता है? इतने 199 पैसे, 99 रुपये। अब इतने 199 रुपये, 4,099, मार्केटिंग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, आगे 99 रुपये, .99। हाँ, पूरा 100 या 1000 नहीं करना, अगले को लगे कि इट्स चीप। अब यही चीज़, ये जो जिनसी ज़्यादती के ऊपर जो नंगी तस्वीरें, नंगी वीडियोस नहीं होती, जिसको ब्लू मूवीज़ कहते हैं,
उसका धंधा किया और बिक रहा है, टिका के बिक रहा है इंडिया में। और ये ना सिर्फ ये कि इंडिया में बिक रहा है, बल्कि इसके खरीदार जो है ना पूरे वो पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, नेपाल में भी हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुत्तहिदा अरब इमारात में वो लोग जो पाकिस्तानी इंडियंस नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, जो काम करने गए हैं, उनको ही पड़ी होती है हमें वीडियो कहीं से नजर आ जाए। अब इस वीडियो में होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल 101% कि जेन्युइन हो। वो होता क्या है कि ऐसी वीडियो ला के अब जो ढूंढ रहा है ना, जो सर्च कर रहा है, अब टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ये पॉसिबल है। वो क्या, क्यों कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। बिल्कुल है। ये फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पॉसिबल नहीं है। वाई? क्योंकि मालकान की तरफ से ऐसी पॉलिसी है कि ये आप वहाँ पे नहीं कर सकते। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप उसमें आप जाते हो, मैं इधर से निकला हूँ, मुझे डेस्परेट हूँ, मुझे कोई वीडियो मिल जाए। ये वीडियो उसी एक जिनसी ज्यादती की वीडियो नहीं होगी। मसलन क्या आ रहा है, आप जब रिसर्च पे जाते हो, जो जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन इंडिया में हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जितना भी वो अब तक लेके आए हैं, इट इज ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत फैली हुई ये वबा है, कि वो मुआशरे का कितना बड़ा हिस्सा इसमें इन्वॉल्व होगा। अब वो करते क्या हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो कलकत्ता की डॉक्टर जिसके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने कहा मैसेज डिलीट होने से पहले सब कुछ देख लो, लिंक पर क्लिक करें और जाके कि डॉक्टर फलाना फलाने के साथ क्या हुआ। अब ये आपको आ रहा है, आप जा रहे हो, डिलीट मैसेज डिलीट होने से पहले वो सब कुछ देख लो जो उस रात उस डॉक्टर के साथ हुआ। अब ये सारे का सारा ऐसा होता है क्योंकि उस एक वक्त में, जिस एक वक्त में हम लैपटॉप, डेस्कटॉप या ये मोबाइल, इस पे जब सर्च कर रहे होते ना, कोई हमें देख नहीं रहा होता। हमें एक प्राइवेसी ऐसी मिली होती जिसके ऊपर होता है कि मजाक है, कोई नहीं देख रहा। किसी भी जगह पे जाके, अपने घर में किसी कमरे में घुस के, वॉशरूम में जाके हम ये कर रहे होते हैं, तो हर बंदा उसकी तरफ आगे। जो सेलर है, अच्छा डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क क्या होता है? आप तो इकोनॉमी को देखते हो। डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क होता है कि दोनों में तवाज़ुन हो, एक पैरिटी हो डिमांड एंड सप्लाई में। यहाँ इस मामले में ये नंगी वीडियोस जो हैं, जो ये जिनसी ज़्यादती के ऊपर बनी हैं, बनाई जाती हैं उसके करीब हैं, जाली हैं, असली हैं, ये सारा। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी थोड़ी है जो आप फिल्म देख रहे हो, जो वीडियो आप देख रहे हो, जो क्लिप दे रहे हो, वो उसी जिनसी ज़्यादती की हो। इसकी आड़ में और बहुत सारी जिनसी ज़्यादती के ऊपर इस तरह की क्लिप्स, वीडियोस बनी होती हैं, वो बिकना शुरू हो जाती हैं बच्चों के ऊपर, बच्चों के भी स्पेशली, ठीक है, और ख़ास तौर पे जिनसी ज़्यादती के ऊपर। अब देखने वाली साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी ये कहती है कि मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ, ना मैंने जुल्म किया, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ जुल्म करने वाले को भी और जिस पे जुल्म हो रहा उसको भी। कैसी इंसानी नफ्सियात है ये, कि मेरी बड़ी होती है ख्वाहिश, मैं खुद नहीं कर सकता, वो अंदर कहीं एक जबिलत के किसी हिस्से में वो चीज़ मौजूद है कि मैं वो करना चाहता हूँ। लेकिन एक ज़मीर नाम की चीज़ भी तो है, कोई एक कॉन्शियस। देखो, इंसानी नफ्सियात जो होती है ना, एक बात ज़हन में रख लो, इंसानी नफ्सियात को अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लो ना, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। हर एक तरह की इंस्टिंक्ट वो हर एक ह्यूमन बॉडी में मौजूद होती है। तो खुदकुशी कंट्रोल करना भी तो किसी चीज़ का नाम है ना। क्या चीज़ है? खुदकुशी की इंस्टिंक्ट जो है ना, वो आपके अंदर भी मौजूद है, मेरे अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो एक सतह आती है जिस सतह पे आप भी खुदकुशी की कोशिश कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। वो हर एक बॉडी में इंस्टिंक्ट मौजूद होती है, ये नेचर का है। इंस्टिंक्ट्स मौजूद होती हैं, वो एग्री, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एनिमल एंड। अब आगे चलें, इंसानी नफ्सियात का दूसरा पहलू क्या है कि ये जो ज्यादती हुई है, ये किसी की माँ थी, किसी की बीवी थी, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, एक इंसान थी। लेकिन आगे सुनो ना, एसोसिएशन और डिसएसोसिएशन यहीं से तो पता लगता है। मेरी माँ नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, मैं किसी और तरीके से उसको देख रहा हूँ।
लेकिन जिसकी माँ, बहन, बेटी या बीवी है, या जो बहुत करीब हैं, उनके लिए एक और निगाह बन जाती है इंसानी। अब इस नफ्सियात में आप जाएं तो ये बंदा हैवान भी है और इंसान भी है। ये एक हैवानी शक्ल होती है जो इस तरह से आती है कि एक ट्रेजेडी हुई है, एक अलमिया सानिया है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम लोग कहते हैं कि हाँ इस तरह की इंसानियत होनी चाहिए जो सड़कों पे आ रही है, मुजाहरे कर रही है, मार खा रही है किसी के लिए, ये तो समझ में आती है। लेकिन पैरेलल ये चीज़ करना, ये बिल्कुल ही इनह्यूमन हो जाता है। लेकिन ये इनह्यूमनिटी कहाँ पे नज़र आ रही है? ये कोई जराइम पेशा लोग नहीं हैं। इंसानी नफ्सियात क्या कहती है? ये वो लोग हैं जो आराम से बैठे हुए हैं, जो आपको तासुर नहीं देंगे ऐसा। हाँ, कोई साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, उसको समझ आ जाएगी कि इसमें टेंडेंसी है। हम आप नहीं देख सकते, हमारी तरह का बंदा है, वो हो सकता है बैठा हुआ बात कर रहा हो, बहुत बुरा हुआ इन लड़कियों के साथ, बड़ी ज़्यादती हुई है जी, जिनसी ज़्यादती हुई है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो जब प्राइवेसी उसको मिलेगी तो वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जाएगा, वहाँ पर उसे सेलर मिलेगा जो उसको ऑफ़र दे रहा होगा कि इस तरह की चीज़ तुम्हें इतने की मिल जाएगी। और कितने की? 99 रुपये आपने कहा था ना? बिल्कुल, 100 से 1 रुपये कम, एफोर्डेबल है। 12 रुपए पर क्लिप पे बिक्री होती है। 12 पैसे 12 पैसे 12 पैसे में एक वीडियो क्लिप बिक रही है इन जिनसी ज़्यादतियों की, तो आप अंदाज़ा करें अफोर्डेबल है। 99 रुपये या 100 रुपये हर बंदा अपने शौक़ के लिए, एक ऐसी ख्वाहिश के लिए जो उसके जिस्म के अंदर है, वैसे पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए 100 रुपये वो खर्च लेगा, उसके लिए कोई महंगा सौदा नहीं है। इसीलिए जो सेलर है, जो बेच रहा है, उसे नहीं पता कि ये 3000 बंदा लेता है। चलो अब हिसाब करो, 3000 बंदा 100 रुपये के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा बाकायदा कि 100 रुपये के हिसाब से 3000, मैंने 30,000 नहीं कहा, मैंने 3 लाख नहीं कहा, मैंने सिर्फ 3000 कहा कि 3000 वीडियो क्लिप्स 99 का आप ले लो कि आपके पास पूरी सहूलत मौजूद है। अब आप अंदाज़ा कर लें 3000 रुपये कितने पैसे बनते हैं। अब इसको 30,000 से मल्टीप्लाई करें, 3 लाख के साथ मल्टीप्लाई, दिस इज जस्ट एन आइस टिप ऑफ द आइसबर्ग। बिल्कुल, कि जब इस स्केल पे जाएंगे, जो बेच रहा है, जो सेलर है, और उसमें उस इन्वेस्टिगेशन में वो सेलर सिर्फ इंडियन तक महदूद नहीं है, उसमें एक पुर्तगाली भी है, पोर्टुगीज भी है, ब्राज़ीलियन भी है। ठीक है। अब पुर्तगाली क्या कह रहा है कि $20 में वो ऑफर कर रहा है कि $20 में मेरे पास वीडियो पड़ी है, पता नहीं कितनी तादाद में वीडियो पड़ी, एक्चुअली बल्क में बिक रही हैं। अब $20 की जो वीडियो है, इन जिनसी ज़्यादतियों की जो वीडियो है, वो $20 में है तो 1700 रुपये बनता है इंडिया का। अब उसको अगर मल्टीप्लाई करो तो पाकिस्तानी कितने बनेंगे? 1700 रुपया। पाकिस्तान के हिसाब से करो 7-21 5,000 रुपये। अब आप देखेंगे 5,000 रुपये, यहाँ पे भी लोग ऐसे बेशुमार होंगे जो कि तंग फंग भी होना पड़े ना, वो 5,000 कर देंगे। तंग फंग भी होना पड़े, मैं उनको उनकी बात नहीं कर रहा, जो बड़े आराम से पैसा खर्च कर सकते हैं, जिनकी अफोर्डेबिलिटी है। अच्छा स्टार साहब, इसी के साथ मैं ज़रा थोड़ी सी स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और तमाम देखने वाले लोगों के साथ भी। अब कोलकाता में ये दिल को दहला देने वाला सानिया पेश आता है। अगस्त 12-13 के दरमियान सर्चेस जो हैं इसके इंटरनेट पर सर्च कर जाती हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कोलकाता डॉक्टर वीडियो वायरल, डॉक्टर XYZ वीडियो। मतलब लोग बाकायदा सर्च करके आगे लीड का कीवर्ड भी लगाकर वीडियोस को ढूंढना तलाश कर देते हैं। प्रज्वल रेवना का स्कैंडल था एक, हमने देखा वो जैसे ही आया मई में, उसकी सर्चेस भी सर्च कर गई। कोई 100 से ज़्यादा लोगों ने एक घंटे में सर्च किया उसको। मानीपुर में भी ऐसा एक इंसिडेंट पेश आया था, ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई, फिर उनको परेड कराया गया सड़कों पे। एक्सट्रीमली शेमफुल एंड डिस्गस्टिंग। लेकिन उधर भी आपको अनगिनत लोग ऐसे नज़र आए, हंड्रेड्स की तादाद में, जो कि इफ़ नॉट मोर सर्च कर रहे थे इंटरनेट पर, गूगल पर जाके बाकायदा कीवर्ड्स लगा के कि हमें ऐसी वीडियोस मिल जाएं। ऐसा आप गूगल ट्रेंड्स का डेटा लो, अनगिनत एग्जांपल्स हैं आपकी। जैसे जब कोई ऐसा वाक़या पेश आया, तब ऐसे हैवानों ने जाके इंटरनेट पर ये कीवर्ड्स डाल के सर्च करने की कोशिश की है, कुछ हासिल करने की कोशिश की है, अपने अंदर के हैवान को खुश करने की कोशिश की है। तो ऐसी हैवानियत भरी सोच वाले लोग
हमारे खित्ते में सबसे ज़्यादा क्यों है? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, आपने जैसा कि जिक्र किया, जितने भी हमारे इमिग्रेंट्स यूएई गए हुए हैं, why is it that people with such disgusting mindset are more in this region? देखो, हमारी सोसाइटी बंद बंद सोसाइटियाँ हैं, टैबूज बहुत हैं हमारे यहाँ, सोसाइटी बंद है, ख्वाहिशात अंदर दबी हुई हैं। हम जिस माशरे में रहते हैं ना, उसमें बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो दबी की दबी रहती हैं, हम उसका इजहार नहीं कर रहे होते। ओपन सोसाइटी एक और चीज़ होती है। बाहर के मुल्क में, यूरोप में, साहिल समुंदर पर एक गोरा बैठा है, अगर उसके हाथ में नावल है और साथ ही एक गोरी बिकनी पहन के लेटी हुई है ना, वो गोरा उसको गोरी को नहीं देखेगा, वो नावल पढ़ रहा होगा। बाय उधर ये इश्यूज ही नहीं, नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज हो चुके। हमारे इधर कोई औरत वैसे ही गुजर जाए, चाहे उसने ऊपर से लेके नीचे तक अपने आप को ढका क्यों ना हो, हमारी गर्दनें ऐसे मुड़ेंगी जैसे हमें गर्दन तोड़ बुखार। पूरे अब ये होता है कि टैबूज भी हैं। मैं एक बार, टैबूज कहते किसको हैं? टैबूज का एक किस्सा भला क्या होता है? मैं आप पे तो इतराज़ कर रहा हूँ, खुद भी अंदरूनी खाना वही कर रहा हूँ। इसको कहते हैं टैबू। कि यार मुझे आपकी हरकत पे तो इतराज़ हो गया कि आपकी हरकत बाहर आ गई। खुद मैं करूँ भाई, खुद उसका उसमें इन्वॉल्व हूँ, मेरी चीज़ बाहर आएगी, फिर आप मुझ पे इतराज़ करेंगे, ठीक है ना? इसको टैबूज कहते हैं। हम उस सोसाइटी में रहने वाले हैं, इसमें यही होता है। बज़ाहिर तो हम किसी और चीज़ का इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन अंदरून हमारी बॉडी के अंदर, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी चीज़ चल रही होती है। अब ये जो लोग हैं, मैं ये नहीं कहता मैं बददुआ दे रहा हूँ, मैं एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं इंडिया में, और उन ज़्यादतियों के जवाब में लोग सड़कों पे आए हैं, उन्हीं ज़्यादतियों की वजह से हुकूमतें हिल गई हैं इंडिया में, कि उनको डर है कि कहीं इन जिनसी ज़्यादतियों की वजह से हमारी हुकूमत नहीं चली जाए, क्योंकि लोग सड़कों पर हैं। वहाँ साथ साथ ये लोग भी हैं। अगर इनकी अपनी माँ हो, अपनी बहन हो, अपनी बीवी हो, अपनी बेटी हो, फिर ज़रा देखना, एकदम से ये सोच बदल जाती है। एकदम से पहले ये सोच जो यहाँ पर है ना, वो बदल जाएगी, क्योंकि अब अपनी माँ आ गई, अपनी बहन आ गई, अपनी बीवी आ गई, अपनी बेटी आ गई। किसी और की माँ, बहन, बीवी, बेटी हो तो हम तो एंटरटेनमेंट ले रहे होते हैं, वो हमारे लिए एंटरटेनमेंट होती है प्राइवेसी में, हम उसे कंडेम नहीं कर रहे होते टिल द टाइम के हमारे अपने साथ वही चीज़ ना हो जाए। उस वक्त हमें चढ़ता, ओ ये क्या हो गया, जुल्म हो गया, फलाना हो गया। अब वो देखो कि वहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि जो सड़कों पे मुजाहरा कर रहे हैं वो तो बहुत बड़े लोग होंगे यार, कमाल के लोग होंगे, कि वो उनकी माँ, बहन, बेटी, बीवी के साथ नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं इंसान के साथ हुआ है। इस पे हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, चाहे पुलिस पकड़ती है, चाहे सोटे चलाती है, चाहे आंसू गैस की शेलिंग होती है, पकड़े जाते हैं, अंदर हो जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, वो इसकी परवाह नहीं करते, वो सड़कों पे आते हैं, ठीक है? हमें तो उन पे फ़ख्र होता है, लेकिन उसी मुआशरे में उससे ज़्यादा तादाद में वो हिस्सा पड़ा होता है जो वीडियो क्लिप ढूंढ रहा होता है जिनसी तशद्दुद के, और उस पर पैसे खर्च कर रहा होता है। अब वीडियो क्लिप्स जिनसी तशद्दुद पे, जिस पे बाकायदा लोग सड़कों पे हैं, अब रात के अंधेरे में या दिन को किसी वक्त अपने कमरे में अपनी प्राइवेसी के साथ तन्हाई में आप उसको एंजॉय कर रहे हो। ये सोसाइटी, ये मुआशरा, ये देखो, ये सोसाइटी, ये मुआशरा है, ये डिलेमा है। और कितने सानियात ये नहीं होते, कोई जंग हो, जंग अजीम हो। जंग अजीम एक सानिया ज़रूर था, लेकिन उससे बड़ा सानिया नहीं थी जो माशरे में हो जाता, जो इस तरह के मामलात में हो जाता है। ऐसा सानिया होता है जिसमें कोई जंग नहीं होती, लेकिन हम अंदर से तबाह हो रहे होते हैं, ठक 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 तबाह हो चुके हैं सतार साहब। एंड आई होप कि हम एज सून एज पॉसिबल ऐसे वाक़यात पर काबू पा लें, क्योंकि जैसे सतार साहब ने कहा यार, जिनके साथ ये वाक़यात पेश आते हैं वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, बीवी हैं, वो एक इंसान है यार। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अगर आपके किसी करीबे के साथ कुछ ऐसा हो, तो थोड़ी सी अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, ज़मीर को जगाओ, क्योंकि एक दिन एंजॉय कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, अगर खुदा ना खास्ता किस दिन तुम्हारी माँ बेटी के साथ ये हो जाता तो
तब क्या बोलोगे, क्या मुंह दिखाओगे? कुछ होगा तुम्हारे पास करने को, कहने को, या उस दिन तुम्हें शायद रियलाइज हो कि क्या है ये मर्द बनना। इसको नहीं कहते कि तुम्हारे अंदर के जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं, तुम्हारे अंदर का जानवर है, तुम उसको यू जस्ट लेट इट लूज। मर्द असल में वो होता है जिस पर इर्द गिर्द के लोग रिलाय कर सकें, उससे सेफ महसूस कर सकें। यार दूसरों के ऊपर हमेशा लेक्चर झाड़ने के बजाय, मुनाफिकत करने के बजाय, अपनी निगाहों में, अपने आप में हया का पर्दा जो है उसको नाफिज करो, खुदा का खौफ करो। 2-3 दिन की ज़िंदगी है, बाद में तुम लोगों ने कब्र में ही जाना है, फिर क्या जवाब दोगे? अब इससे आगे तो सरदार साहब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, ना आपसे कुछ कहने को, ना लोगों से कुछ कहने को। तो मेरे ख्याल से आज की पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।